हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम इकोनॉमिक्स का पेपर जो यूजीसी नेट का सितंबर 2020 में हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड सो फार इन द पेपर। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, तो जिसका आंसर था जस्ट आइडेंटिफाइड। एंड क्वेश्चन जो था दैट वाज आल्सो आस्क्ड ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022, जिसके अंदर पूछा था कि कौन सी कमिटी ने इसे आइडेंटिफाई किया था। दैट वाज अशोक कमिटी थी जो कि फॉर्म हुई थी, उन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया था। असर्शंस और रीजंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कंजम्पशन हाइपोथेसिस पर क्वेश्चंस थे जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग था। क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू relative income hypothesis, absolute income hypothesis, life cycle hypothesis, permanent income hypothesis, growth model के अंदर भी match the following के questions थे। mathematical methods of economics में कॉब डगलस का एक question आया हुआ था। MR और MC का क्वेश्चन आया था जिसमें यूजली हमें कॉस्ट कर्व दिया होता है और प्राइस दिया होता है। प्राइस के अंदर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके और जो हमारी कॉस्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट। फिर सिमिलरली जो टोटल रेवेन्यू निकला है उसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। फिर इक्वेट करके वी फाइंड ऑल दोज क्वांटिटी एंड प्राइस का। वो सेम क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आता रहा है वो सेम क्वेश्चन था। पॉपुलेशन थ्योरीज के ऊपर एक क्वेश्चन था जो कि एक सेपरेट ही था। एंड इनकम कंजम्पशन हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन था। एक डायग्राम दे रखा था जिस ऑन द एक्स एक्सिस नॉर्मल गुड था एंड ऑन द वाई एक्सिस इट वाज एन इंफीरियर गुड। तो उसमें पूछ रखा था इस पॉइंट पे व्हाट इज़ द कंजम्पशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। परेटो ऑप्टिमैलिटी पे था। बाकी अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी का थोड़ा इशू रहता है यू कैन वॉच माई वेलफेयर इकोनॉमिक्स की सीरीज़। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मैंने हर चीज़ कवर करी है। कार्लो और हिक्स क्राइटेरिया है उसमें, साइटोस्की है, व्हाट इज़ परेटो ऑप्टिमैलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर्व से हम क्या चीज़ निकालते हैं, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। यू कैन गो एंड कवर ऑल दोज थिंग्स। गेम थियरी के ऊपर एक क्वेश्चन था। गेम थियरी का देयर इज़ नथिंग ऑन माई चैनल, आई ट्राई एंड कवर इंटायर गेम थ्योरी, ठीक है। एंड फर्स्ट कंट्री कौन सी में जीएसटी आया था, दैट वाज फ्रांस, बट दिस ऑप्शन वाजंट देयर इन द जो ऑप्शन की लिस्ट थी उसमें ऑप्शन नहीं था, सो मे बी ये कंसिडर होगा। एंड वाइट रेवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। मार्शल ओनर कंडीशन ऑफ डी वैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन था। जीडीपी शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर फॉर द ईयर 2018-19 पर था। व्हाट इज़ द परसेंटेज, दैट इज़ बेसिकली 49.8% ऑफ द जीडीपी। और हम कैसे बेसिकली लेबर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर क्वेश्चन था। जेड टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, उसकी कैलकुलेशन थी। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, चाइना, यूएई, सऊदी, वो सारी चीज़ें थी। एंड देवर आस्क्ड, वो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तीन कंट्रीज़ दे रखी थी एंड 2 अदर वर ऑल्सो आस्क्ड। सो 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था। दैट इज़ बेसिकली कि कितना सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहता है इन द स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी से, मतलब सेंटर गवर्नमेंट से कितना स्टेट गवर्नमेंट में जो पास ऑन होता है, इट्स बेसिकली दैट। उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। सोलो मॉडल के ऊपर क्वेश्चन था। थ्योरीज और बुक्स के ऊपर जो जनरली आता रहा है वो क्वेश्चन था। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। एंड इस बार जो पॉलिसी अनाउंस हुई है नीट की, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर क्वेश्चन था। सो दैट इज़ द न्यू पॉलिसी दैट इज़ अनाउंस्ड, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है। एंड इट्स बेसिक एम इज़ टू प्रोवाइड बेसिकली अ बेटर नॉलेज लर्निंग आउटकम हो इन हायर एजुकेशन, वो था। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर y इक्वल्स टू 50 + 0.8y, टैक्स था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दे रखा था, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। तो उसमें डिस्पोजेबल इनकम कंसिडर करके, डिस्पोजेबल इनकम इज़ बेसिकली आपकी जेब में कितना पैसा, दैट इज़ जब इनकम में से हम टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ट्रांसफर्स को ऐड कर देते हैं, तो जो उसके अंदर वो फॉर्मुलेशन होनी थी, 20% था, तो दैट इज़ 20% ऑफ द इनकम, ठीक है। वैसे सॉल्विंग थी। एक बार क्वेश्चन पेपर आ जाए देन आई विल ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज़ देयर। अभी तो आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्पसेस व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। एंड पब्लिक फाइनेंस के ऊपर पैसेज था। एचओ थियरी के ऊपर था क्वेश्चन। सो आई होप आपको सब मतलब एनालिसिस पता चल गया होगा। क्वेश्चन पेपर
wasn't दैट ईजी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आता है क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर था. अगर हम बोलें कि 1 मिनट में सॉल्व हो सकता था तो थोड़ा लेंदी था. असर्शंस और रीजंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे. सो लेट्स सी इस बार की कट ऑफ क्या जाती है. वी विल सी दैट एज वेल एंड आई विल बी डिस्कसिंग व्हेन एवर द पेपर इज़ रिलीज ऑन द नेट की वेबसाइट. स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.